सौंदर्य अच्छे गुण सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यदि आप बहुत सुंदर और युवा हैं, लेकिन आप में कोई गुण नहीं है, तो आप अपमान और उपेक्षा का सामना करेंगे। भीख मांगना व्यवहार। यदि कोई व्यक्ति भिखारी के रूप में किसी के घर जाता है, तो उसका आदर, सम्मान और गौरव नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि भीख मांगने की आवश्यकता उत्पन्न न हो। भूसे का एक तिनका और कपास इस दुनिया में सबसे हल्की चीजें हैं, लेकिन एक भिखारी लाक्षणिक रूप से इन दोनों से भी हल्का होता है। लोगों को अपने सामने झुकाने के लिए व्यक्ति का व्यवहार पर्याप्त है। अच्छे व्यवहार से दुश्मन को भी जीता जा सकता है। एक शराबी व्यक्ति का अपने भाषण पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वह कैसा व्यवहार करेगा। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व, और फिर व्यक्तित्व व्यक्ति का जीवन बनता है। इसीलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ीडीडीएच जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आव देखा न ताव कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वो चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, पर यह मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही बुरी आदतें होती हैं। पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती है और अपने साथ बहाकर ले जाती है। हम चाह कर भी उनसे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है, और कोई भी अच्छी आदत अपना के लिए 21 तक अभ्यास करना होता है। इसलिए अच्छा हो कि जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनाई जाए। कंजूस व्यक्ति ने जीवन भर कंजूसी करके 5 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। इस धन की बदौलत वह 1 साल तक बिना कोई काम किए चैन की बंसी बजाने के स्वप्न देखने लगा। लेकिन इसके पहले कि वह उस धन को निवेश करने का इरादा कर पाता, यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, परंतु यमदूत अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। व्यक्ति ने याचना की, मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। पर यमदूत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर प्रार्थना की, मैं आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांगता हूं। इसके बदले आप मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया पूरा धन ले लीजिए। यमदूत फिर भी अडिग रहा। तमाम अनुनय विनय के बाद उस व्यक्ति को यमदूत से सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि वह एक संदेश लिख सके। लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले, उससे मैं केवल इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने की फिराक में न रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय नहीं खरीद सके। राह पैसे कमाएं, पर जीवन का आनंद भी उठाएं, क्योंकि मौका भविष्य में नहीं, उस व्यक्ति ने अपने संदेश में वर्तमान में है। लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि एक कुत्ता दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी, जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, ये देखने की इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई, जिसमें वह चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले के बेल्ट में पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पे चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस के रुकते ही उतरकर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते ने घर का दरवाजा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा चुप रहा। दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी। चाबी साथ लेके नहीं जा सकता था।
जीवन की भी यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप छूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। सोच और समझ में अंतर। एक डॉ चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी भोला भाला और अनपढ़ हो, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत प्रेतों से डरता रहे। लेकिन एक शिक्षक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वह स्वयं का, अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करे। आइए पक्षियों से कुछ सीखें। रात को कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं, अपने बच्चे को सही समय पर सिखाते हैं, ठूंस ठूंस के कभी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हों, थोड़ा खा के उड़ जाएंगे, साथ कुछ नहीं ले जाते। रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी जाग जाएंगे, गाते चहकते उठेंगे। अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते। उनकी तरह परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लिवर के रोग नहीं होते। अपना आहार कभी नहीं बदलते। बीमारी आई तो खाना छोड़ देंगे, तभी खाएंगे जब वे ठीक हो जाएंगे। अपने बच्चे को भरपूर प्यार देंगे। प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर माल फेर था। तभी उसकी नजर ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा और पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप के दूध दिया है, वह उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूध दे दिया। यह बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूं उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूं। मुझसे तो अच्छी यह ग्वालन ही है। और उसने माला तोड़कर फेंक दी। जीवन भी ऐसा ही है, जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता है, और जहां हिसाब किताब होता है वहां प्रेम नहीं होता है, सिर्फ व्यापार होता। मुंह न लगे अभद्र, असभ्य व्यक्ति, चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्ममुग्धता के नशे में इतना डूबा होता है कि उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए वह आपसे अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने आपकी इज्जत उतार सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। जो खुद को बदलता नहीं वह आगे बढ़ता नहीं। रिवर्तन, बदलाव पर हम कई कहावतें और बातें सुन चुके हैं, जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ नकारात्मक। कुछ सालों के अंतराल में जो लोग मुझे देखते हैं वे कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई हैं, थोड़ी गंभीर हो गई हो। वे आगे यह भी जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो। लोगों की बातें सुन यह सवाल मेरे मन में उठता रहा है कि क्या सक्सेस बदलाव जरूरी है? कहीं बदलाव से हमारी सीढ़ी, पहचान तो नहीं खो जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष निकला कि बदलाव बेहद जरूरी है।
बदलाव नहीं होगा तो इंसान का जीवन नीरस हो जाएगा, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी और उसका विकास रुक जाएगा। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो जीव हुआ करते थे, उनमें से क्यों का आज नामो निशान नहीं है। इसकी वजह यही है कि वे जीव परिस्थितियों, वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। जिन जीवों ने खुद को ढाल लिया वे आज आंखों के सामने हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वे लुप्त तो नहीं होते, लेकिन भीड़ में उनकी कोई पहचान भी नहीं होती। उनका होना न होना समान है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज अपनानी चाहिए, खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, वे बड़े गर्व से जवाब देते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं खुद को क्यों बदलूं। ऐसे लोग अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते और परेशानियों में फंसे रहते हैं। समझदार इंसान वही है जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल ले। सी नील स्ट्रेट कहते हैं, परिवर्तन से डरने वाले व्यक्ति का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस सीमा तक घटा लिया है जिसे वह आराम से संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिवर्तन या चुनौती का स्वागत नहीं करता, भले ही उससे वह प्रगति कर सकता हो। बात पते की, बदलाव से डरे नहीं, उसे चुनौती के रूप में लें। जब तक आप खुद को आरामदेह स्थिति से नहीं निकालेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। बदलाव नहीं करेंगे तो खुद को खो देंगे। यदि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है, तो आप सही रास्ते पर हैं। महाभारत के सबक, युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में न बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य न करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो, शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो, अवश्य करो, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंपो, सार निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। ईश्वर की मर्जी। एक बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया तो दुकानदार उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफियों के डिब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफियां ले लो, पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी मां ने भी उसे बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हारकर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियां निकालकर उसको दी तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी मां ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मां मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफियां लेता तो 2-3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए ज्यादा टॉफियां मिल गईं। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। एक पुरानी तिब्बती कथा है कि 2 उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को वह भयभीत हो गया, वह कांपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा
कि भाई इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। श्री जी, मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। मूर्ख को सीख, एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहां कितनी सूखी पत्तियां गिरी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियां का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उसे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सभी बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी, 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींजे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। दूसरों के कहने पर एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो क्या करूं, यहां मक्खियां नहीं है, यहां कौन आएगा तेरे जाले में। बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहां जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहां कहां जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहां पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। सामान्यतः हम सबका ध्यान अपने जीवन की खुशियों या अवसरों के बजाय कमियों और समस्याओं पर ज्यादा होता है। मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि हर महीने औसतन लगभग 50,000 लोगों से मेरी बातचीत होती है। एक प्रोफेसर क्लास में गए और उन्होंने दीवार पर बहुत बड़ा सफेद रंग का कागज लगाया, जिसके बीच एक छोटा सा काला धब्बा लगा हुआ था।
उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि इस कागज में जो भी नजर आ रहा हो उस पर टिप्पणी करें। आश्चर्य की बात यह है कि 30 विद्यार्थियों में से 28 ने उस काले धब्बे के बारे में लिखा और उस विशाल सफेदी का जिक्र तक नहीं किया। सफलता पर आधारित हमारे प्रोग्राम में हम कृतज्ञता की एक अद्भुत गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि में सभी को एक पेपर पर उन चीजों की सूची बनानी पड़ती है जिनके लिए वे कृतज्ञ यानी आभारी हैं। कोई ऐसी चीज जिससे दुनिया में कोई न कोई वंचित है, जैसे मेरे पास आंखें हैं, सोचने के लिए दिमाग है, घर है, परिवार है, मैं पढ़ाई कर पाया, मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूं और पैरों से चल सकता हूं, मेरे पास टीवी है, मोबाइल है, बाइक है, कार है, इज्जत है, कोई प्यार करने वाला है, आदि आदि। मैं आभारी हूं क्योंकि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये नहीं है और इसका मोल वे ही समझते हैं। उसके बाद एक और शीट पर उन्हें तकलीफें लिखने को कहा जाता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें यह एहसास होता है कि हमारी तकलीफों की सूची कृतज्ञता की सूची से बहुत ही छोटी है और लगभग नहीं के बराबर है। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वे ढूंढ ढूंढ कर समस्या निकाल रहे थे, जबकि जीवन में खुश होने के लिए भी बहुत कुछ था। आप आज ही कृतज्ञता की सूची बनाइए। हर चीज के बारे में लिखिए जो आपके पास है, लेकिन दुनिया में अनेक लोगों के पास नहीं है। सूची में छोटी से बड़ी हर नेमत के बारे में लिखें। उसके बाद तकलीफों की सूची बनाएं। यदि आप यह काम ईमानदारी से करेंगे तो आज ही आपका जीवन खुशी से भर उठेगा। तो क्रांतिकारी सलाह याद रखें। 9 कमियां नहीं, खुशियां ढूंढिए। समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा समय लगाएं। परिस्थितियों पर रोए नहीं, सुधारने का प्रयास करें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब है, आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप हैं। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने और मेहनत करने से किसी ने क्या कभी रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों नहीं हो, उनकी हैसियत नहीं है कि वे सूरज की रोशनी को रोक लें। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप एक्शन से ज्यादा बातें करते रहे, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहे, या फिर आने वाले कल से डरते रहे तो दूसरा क्या कर सकता है? अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे कॉमन है। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपकी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है, आपकी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। तो अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, वह तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। तनाव से दूर रहना है तो माफ करने की आदत डालें। मैनेजिंग बाय वैल्यूज, समय के साथ सीखा। व्यवहार है चरित्र, व्यक्ति के जीवन का निर्माण नैतिक चरित्र और सिद्धांतों पर टिका होता है। चरित्र हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होता है, यह समय के साथ सीखा व्यवहार है। व्यक्ति मुसीबत के समय ही चरित्र निर्माण नहीं करता, बल्कि वह तो कहीं पहले से हो रहा होता है। मुसीबत के दौरान तो वो अपनी तैयारी का प्रदर्शन करता है। भविष्य के बारे में अच्छा सोचें और बोलें। भविष्य के बारे आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो कामयाब होंगे। आप अपनी उम्मीदों और भविष्य के बारे में अपने द्वारा इस्तेमाल शब्दों से ही जान सकते हैं। भविष्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। हर सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें कि मुझे यकीन है मेरे साथ आज अच्छा ही होगा। माफ न करने से तनाव, बेचैनी होती है। आप सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित तब हो सकते हैं जब माफ करना आपकी आदत बन जाता है। इसके विपरीत माफी से इनकार करने से नाकामी, नकारात्मकता, गुस्सा, तनाव, बेचैनी होती है।
माफ न करके आप खुद को कैद करते हैं। माफी आपको आजाद करती है। अपने अंदर पैदा कर सकते हैं विनम्रता। विनम्रता या तो स्वाभाविक तौर पर आती है या धीरे धीरे जतन करने से अपने अंदर पैदा की जा सकती है। जब व्यक्ति सोचता है कि जो कुछ उसे मिला है वो उसकी योग्यता से कहीं ज्यादा है, तो इस भावना को विनम्रता कहा जाता है। जब आप विनम्र होने का ढोंग करते हैं तो आप इसे खो बैठते हैं। एक साधु राजा के पास पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, लज्जा किस बात की है भगवान? कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? फिर संकोच मिश्रित भाषा में साधु ने कहा, मेरी इच्छा आपके कोषागार को देखने की है। राजा साधु को लेकर कोषागार में पहुंचा। हीरे, पन्ने, मोती, माणक, नीलम आदि रत्नों का संग्रह और भंडार देखकर साधु ने राजा प्रश्न किया, इन पत्थरों का क्या करते हैं आप? इन पत्थरों से आपको कितनी आय होती है? राजा बोला, महाप्रभु, इनसे आय नहीं होती, अपितु इनको सुरक्षित रखने के लिए बराबर व्यय करना पड़ता है, पहरेदार रखने पड़ते हैं। ये रत्न बहुमूल्य हैं, चोरी हो जाने का भय रहता है। साधु ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इनसे भी बहुमूल्य और अत्यंत बेशकीमती पत्थर दिखलाता हूं। राजा ये सुनकर साधु के साथ चल पड़ा। साधु राजा को एक झोपड़े में ले गया। वहां एक विधवा वृद्धा रहती थी। उस झोपड़े के एक कोने में आटा पीसने की चक्की पड़ी थी। उस चक्की से वह दूसरों का आटा पीस कर अपना पेट पालती थी। साधु ने चक्की के पत्थरों की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे उन उपयोगहीन पत्थरों से तो यह चक्की के पत्थर बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनसे ये विधवा अपना जीविकोपार्जन करती है। ये पत्थर इसके जीवन का आधार है। आपके पत्थरों पर तो उल्टा व्यय होता है। राजा मस्तक झुकाए मौन खड़ा था। साधु पुनः बोला, नरेश, वस्तु का मूल्य उसकी सुंदरता एवं संग्रह में नहीं, उसकी उपयोगिता में है। दुख को त्यागो। दुख से लगाव होना एक रोग है, यह प्राकृतिक नहीं है। एक बात याद रखो, मानवता पर रो हावी रहा है। जो गीत गा सकता है, जो नाच सकता है, वह नाचेगा, गाएगा, उत्सव मनाएगा। लेकिन जो नाच नहीं सकता वह कोने में पड़ा रहेगा और योजनाएं बनाएगा कि दूसरों पर कैसे हावी हुआ जाए। वह कुटिल बन जाएगा। जो रचनाशील है वह रचेगा, जो नहीं रच सकता वह नष्ट करेगा, क्योंकि उसे भी तो दुनिया को दिखाना है कि वह भी है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वह हमेशा नकारात्मकता पर ही जोर देगा। वह हमेशा तुमसे कहेगा, अगर तुम प्रेम में पड़े तो दुख उठाओगे। जब भी तुम दुख का सामना करोगे तो तुम्हें वह व्यक्ति याद आएगा कि वह सही कहता था। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य रोगों के प्रति ज्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य के प्रति। जब तुम स्वस्थ हो तो तुम अपने शरीर को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही अस्वस्थ होते हो, देह को नहीं भूल पाते। जब तुम प्रेम में होते हो और खुश होते हो तो उसे भूल जाते हो, लेकिन जब संघर्ष, नफरत और गुस्सा होता है तो तुम उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हो। दुख के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दो, जीवन से प्रेम करो और अधिक खुश रहो। जब तुम एकदम प्रसन्न होते हो, संभावना तभी होती है, वरना नहीं। दुख तुम्हें बंद कर देता है, सुख तुम्हें खोलता है। दुखी लोग हमेशा कठोर हो जाते हैं, उनकी नरमी खत्म हो जाती है। एक प्रसन्न व्यक्ति फूल की तरह है। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वह सारी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता है, खुलने की जुर्रत कर सकता है। पूरी प्रकृति उसकी मित्र है। वह क्यों डरने लगा? वह खुल सकता है। वह इस अस्तित्व का आतिथेय बन सकता है। वही वह क्षण होता है जब दिव्यता तुम में प्रवेश करती है। केवल उसी क्षण प्रकाश तुम में प्रवेश करता है और तुम बुद्धत्व प्राप्त करते हो। किसी स्थिति, निर्णय या व्यक्ति के बारे में जो महसूस कर रहे हो, उसे कभी अनदेखा न करें। आपका सहज बोध सफल नेतृत्व दे सकने के लिए एक सशक्त साधन है। इसे कई नामों से जाना जाता रहा है, गट फीलिंग, वाइन्स, छठी इंद्रिय इत्यादि। नाम चाहे जो भी रख लें, यह बोध आपका एंटीना है। यह आपको बताता है कि वास्तव में क्या हो रहा है, सही निर्णय क्या होगा या कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा है। मुझे विश्वास है कि आपको भी सहज बोध या इंट्यूशन संबंधी अनेक अनुभव हुए होंगे, जैसे कि ऊपर से सब ठीक दिखने के बावजूद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बिजनेस समझौते में कुछ तो गड़बड़ है। आप अपनी टीम के लिए किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। उम्मीदवार का सीवी बेहतरीन है और वह सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि उसका व्यक्तित्व उस भूमिका के अनुकूल नहीं है जिसके लिए उसका चयन किया जा रहा है।
आपकी टीम का कोई सदस्य बहुत खोया खोया रहने लगा है। पूछने पर विश्वास दिलाता है कि ऑफिस और घर में सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। आपको लग रहा है कि हो न हो आपकी टीम के सदस्यों के बीच कुछ खटपट हो गई है, क्योंकि अब वे एक दूसरे के साथ मिलते झुलते कम दिखते हैं। काम पर जाने के लिए गाड़ी चलाते समय अचानक आपको ग्राहक संबंधी किसी समस्या का समाधान सूझ जाता है। कैसे? पता नहीं। अब डर से ऊपर उठें। हम सभी जीवन में कभी न कभी भयभीत जरूर हुए हैं, फिर वह अस्पताल में इंजेक्शन लगवाना हो या के नरियर तय करने के लिए प्रवेश परीक्षा देना हो। डर कई स्वरूपों में आता है। डर एक सार्वभौमिक मौलिक भावना है जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है, यानी डर काफी हद तक जरूरी है। डर मानसिक और भावनात्मक रूप से होता है। अतीत की बुरी यादों को लगातार याद करते रहने या भविष्य की आशंकाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह जिंदगी से बड़ा हो जाता है। फिर डर अतार्किक होने लगता है। वह चिंता, तनाव और बुरी सेहत का कारण बनने लगता है। समकालीन जीवन में भय हावी हो गया है कि वास्तविक स्थिति की तुलना में हमें डर ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा है। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए डर इतनी हावी भावना हो गया है कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इसका सामना करना रह गया है। सार्थक जीवन जीने के लिए अपने डर से ऊपर उठना जरूरी है। यह मानना कि डर महज एक भावना है, यह सुनिश्चित करता है कि हम इस भावना को बढ़ाएं नहीं। अक्सर खुद को सही जानकारी और आंकड़े देना तथा विषय पर विशेषज्ञता हासिल करने से डर को दबाने की शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। मशहूर टोस्टमास्टर्स क्लब लोगों का सार्वजनिक मंच पर बोलने का डर दूर करने के लिए संवेदनशीलता को व्यवस्थित ढंग से कम करने का काम करता है। तकनीक में समय के छोटे छोटे हिस्सों में खुद को डराने वाली स्थिति में डालना और धीरे धीरे जोखिम समय बढ़ाना शामिल है। हर बार इससे हमारी तर्क संगतता मजबूत होती है और आखिरकार हमारा दिमाग तिल का ताड़ बनाना बंद कर देता है। डरते डरते जीना हर पल मरने जैसा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जब हम सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचकर उसे मानसिक रूप से स्वीकार लेते हैं, तब हम अवसरों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम हो जाते हैं। वैदिक दृष्टिकोण हमें डर पर काबू पाने के लिए गहन अंतर्दृष्टि देता है। यह भय को गहरी बीमारी का लक्षण मात्र मानता है, यानी मन की आसक्ति और आसक्ति के विषय से संभावित नुकसान। उदाहरण के लिए संपत्ति से आसक्ति या लगाव से गरीबी का भय पैदा होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा से आसक्ति के कारण बदनामी का डर पैदा होता है आदि। इसी तरह समृद्धि, आराम और अपनी खुद की जिंदगी से आसक्ति के कारण प्राकृतिक आपदाओं का डर पैदा होता है। हम जानते हैं कि जीवन नश्वर है, फिर भी डरते हैं। हम ये ज्ञान भूल जाते हैं कि आत्मा अमर है। ऐसे ज्ञान पर चिंतन हमें मृत्यु के भय से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम मानसिक रूप से अपने कंफर्ट जोन से आसक्त रहते हैं, अपनी परिस्थितियों, हमारी जीवन योजनाओं के मन मुताबिक नतीजे चाहते हैं, तो डर इसका स्वाभाविक नतीजा होता है। इनसे ऊपर उठने का एकमात्र तरीका है कि हम सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी परिणाम को ईश्वर की इच्छाकार करें। अपने दुख दर्द छिपाने का बस बचा एक ही जरिया है। जब पूछे कोई कैसे हो, हम कह देते सब बढ़िया है। चेहरे पर मुस्कान लिए, वाणी में रहते रस घोले। स्वप्न सरीखा यह जीवन जो सरक रहा हौले हौले। अश्रु किन्हें हम दिखलाएं, किससे हम मन की बात कहें। बेहतर लगती पीड़ा अपनी, भीतर अपने चुपचाप सहें। कुछ पीड़ा सुन मुस्काएंगे, कुछ नमक छिड़क कर जाएंगे। कुछ पाप पुण्य का लगा गणित, पापों का फल बतलाएंगे। किसकी जिह्वा हम पकड़ेंगे, किस किसके होंठ सिलाएंगे। ऐसा बोला तो क्यों बोला, किस किससे लड़ने जाएंगे। चुपचाप सुनेंगे तानों को। दिल अपना भी एक दरिया, फिर पूछेगा हाल कोई, तो कह देंगे सब बढ़िया है।